अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम और रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर के तारिक टेडी जो कि मशहूर मज़ाही अदाकार जो कि लाहौर और फैसलाबाद स्टेज ड्रामों के बेताज बादशाह आज सुबह जो है वो इंतकाल कर गए और उनकी तबीयत काफ़ी अर्से से नासाज थी और हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। तो डॉक्टरों के मुताबिक उनके सांस और जिगर का प्रॉब्लम था। जिगर 70% जिगर जो है उनका वो बिल्कुल नकारा हो चुका था। और तारिक टेडी के बेटे जुनैद का ये कहना है कि वालिद साहब की तबीयत आज से 4 रोज़ पहले बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन अचानक रात को दोबारा उनकी जो है तबीयत बिगड़ी और सुबह जो है वो इंतकाल कर गए। तो नहायत ये अफसोसनाक खबर है नाज़रीन आज हम सब के लिए। अल्लाह ताला जो है मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो नाज़रीन, बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप पे फ़ुटबॉल पे जो कि 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है कतर में। और इस सिलसिले में जो है ये एज़ाज़ पाकिस्तान को हासिल हुआ कि इसके वर्ल्ड कप को जो फ़ुटबॉल है इसकी तैयारी जो है सियालकोट में की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी दस्ते भी हमारे जो हैं वहाँ पर गए हैं कतर में हिफाजती इंतज़ामात के लिए। और इसके अलावा कुछ खबरें हैं जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। कतर में होने वाले फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो नहीं, लेकिन जो फ़ुटबॉल इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हो रहा है वो सियालकोट में तैयार किया गया है। सियालकोट के तैयार करदा फ़ुटबॉल दुनिया भर में अपनी पहचान आप हैं। वर्ल्ड कप के लिए फ़ुटबॉल तैयार करने का एजाज़ इस बार फिर सियालकोट को हासिल हुआ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अरशद लतीफ़ भट्ट ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री का इमेज मज़ीद बेहतर हो गया है। इस इंडस्ट्री से वाबस्ता कारीगर भी खुश दिखाई देते हैं। इसके अलावा मेज़बान मुल्क कतर ने अपनी इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए मुल्क में राइज इस्लामी कवानीन के तहत दुनिया भर से ये आलमी कप देखने के लिए आने वाले शायकीन के लिए कुछ कवानीन वज़ा किए हैं। इन कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकब अफराद को सख्त सज़ाएँ भी भुगतना पड़ेंगी, जिनमें मुख्तसर लिबास पहनकर मैच देखने की इजाज़त नहीं होगी, यानी अपने कंधों को खुला रखने या घुटने से ऊपर लिबास पहनने पर जुर्माना या फिर जेल भेजा जा सकता है। मैच देखने के लिए आने वालों के लिए स्टेडियम में शराब बियर साथ लाने और पीने पर भी पाबंदी होगी। टूर्नामेंट के दौरान कचरा फेंकने पर भी शायकीन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। वर्ल्ड कप के दौरान तकरीबन 10 लाख बैरूनी शायकीन की आमद मुतवक्का है। दोहा ने हिफाजत की ज़मानत के लिए गैर मुल्की मुसल्लह अफवाज के साथ ही सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की इमदाद भी हासिल की है। इस्लामाबाद ने कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी फराहम करने के मकसद से अपने हज़ारों फ़ौजी दोहा भेजे हैं। इसके अलावा फ्रांस, उर्दन, तुर्की, बरतानिया और अमेरिका समेत 13 ममालिक की पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसियां वर्ल्ड कप के मुकाबलों को महफूज रखने के लिए कतर की मदद कर रही हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिससे अक्टूबर में ही 4500 से ज़ायद फ़ौजी कतर भेज दिए गए हैं। नाज़रीन, ये खुश आइंद बात है, अच्छी बात है कि कतर ने जो है इन चीज़ों पर सख्ती रखी है कि वहाँ पे शराब नोशी जो है वहाँ पे नहीं की जाएगी, उस पर सख्त पाबंदी है। और वहाँ पे जो लोग कचरा फेंकेंगे उस पर जो है सख्ती कर रहे हैं, उस पर जुर्माना आयद किया गया है। और इसके अलावा जो कपड़े हैं यानी कि आप कम कपड़े पहनकर जो है वहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे इस्लामी कवानीन है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है कतर ने वहाँ पे जो है इन चीज़ों की सख्ती की है। और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप में जो लोग देखने के लिए आते हैं उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे एक यानी कि वो चाहते हैं कि वहाँ पे इस तरह की याशी हो, शराब नोशी भी हो और वहाँ पे जो है वर्गैलिटी भी हो, ताकि वो सही तरह खुल के एंजॉय कर सकें। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सिर्फ मैच पर फोकस किया जा रहा है कि लोग सिर्फ मैच देखने के लिए आएँ और अपना एंजॉय करें। इसके अलावा जो है दूसरी तीसरी जो चीज़ें हैं यानी कि आपने जो वहाँ पे शराब नोशी करनी है, यहाँ पे जो आपने वर्गैलिटी करनी है, तो उसके लिए वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमें इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। तो नाज़रीन, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।